ये स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस नए वाले वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर पहले चैप्टर 8 कर दीजिए, उसके बाद फिर जो बच गए हैं चैप्टर उनको कीजिएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो मैं पहले इसी चैप्टर को आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से जो रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं उनको आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 8A। और उससे पहले बता दूं कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियोस के भी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन से या ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी इन जो रेशियोज हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कैसे चेंज करना है, ये हमसे मतलब पूछा गया है कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए। लोवेस्ट टर्म जिसे हम कहते हैं ना फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, वही हम यहाँ पे रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो बहुत ही ईजी है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ लेते हैं, क्योंकि सेकंड अगर आप समझ जाएंगे तो फर्स्ट आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकंड में हमें दिया हुआ है 13.5 रेशियो 15। अब इसे हमें क्या करना है, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे फ्रैक्शनल, इसके है ना फ्रैक्शनल जो चेहरा होता है इसका, उस टाइप से हम लिखेंगे, यानी 13.5 डिवाइडेड बाई 15। इस टर्म पे आप इसको पहले कन्वर्ट कीजिएगा रेशियो से फ्रैक्शन के टर्म पे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, ये डेसिमल वाला नंबर है। तो सबसे पहले हम डेसिमल को बाहर निकालेंगे, और डेसिमल वाला चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा है कि डेसिमल को बाहर निकालने का रूल क्या है। अगर एक नंबर के बाद डेसिमल है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेसिमल बाहर आ जाएगा। तो हम जब ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करें डेसिमल निकालने के लिए, तो रूल के अकॉर्डिंग हमें डिनोमिनेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने से ऊपर डिवाइड या मल्टीप्लाई उतने ही से नीचे भी डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब हमारा 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये डेसिमल बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 135, और नीचे में 15 10 हमारा हो जाएगा 150। अब आपको इसको लोवेस्ट टर्म में करना है। देखिए लोवेस्ट टर्म करने के दो मेथड है, मैंने आपको हमेशा बताया है। एक मेथड क्या है कि आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लीजिए, और जो एचसीएफ निकले ना उससे दोनों को डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है कि आप उनको छोटे नंबर से कट करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो कट करने वाला बहुत अच्छा मेथड है। आप अगर एचसीएफ निकाल सकते हैं तो बहुत जल्दी से आप तुरंत एचसीएफ निकालिए और फिर डिवाइड दे दीजिए। अदरवाइज आप कट करना सीखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आगे चल कर कट करना नहीं जान पाते हैं। तो अभी से ही आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कट करने में ईजी हो और आपको दूसरे चैप्टर्स में ईजी हो जाए काम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कट करने वाला मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ हमारे देखिए लास्ट में 0 है और ऊपर में 5 है, ठीक है, लास्ट में। तो इसका हमने मतलब क्या समझा कि लास्ट में 0 रहता है वो नंबर किससे डिविजिबल होता है, या तो 2 से या तो 5 से। उसी तरीके से ऊपर वाला जो नंबर है वो लास्ट में 5 है तो केवल 5 से डिवाइड होगा, यानी कि नीचे और ऊपर दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसे 5 से कट कर देंगे। 5 3 जा 15 और ये 0 उतर जाएगा, और ऊपर में 5 के टेबल में 13 तो नहीं आता है, 13 से कम 5 2 जा 10 आता है। अब बच गया इसके पास 13 में से 10 माइनस होकर 3 चल जाएगा इधर, और इसे बना देगा 35, और हो जाएगा 5 7 जा 35। तो हमारा कितना हो गया, 27/30 हो गया। इसे अब लिख लीजिए आप 27/30। और एक बार ये देखिए फिर से कट हो रहा है, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 से फिर से इनको कट कर दीजिए। 3 9 जा हमारा 27 हो जाएगा, और 3 10 जा 30। तो 9/10 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर आप देखिए एचसीएफ लेते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा होता है एचसीएफ का, वो भी एक अच्छा ही मेथड है, ये नहीं बोलूँगा कि वो खराब मेथड है। अगर आप एचसीएफ लेना जानते हैं स्पीड में तो आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप एचसीएफ इस वाले मेथड से यूज़ कीजिएगा, मैं एचसीएफ वाला भी आपको समझा देता हूँ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9/10, और इसको हम लोग रेशियो के टर्म पे लिखते हैं 9:10। एचसीएफ वाला इसी को समझिए कि एचसीएफ हम ले लेते हैं 135 का और 150 का, तो वो निकलता 15। देखिए इस तरीके से 135 और 150 हम डिवाइड मेथड से एचसीएफ निकालेंगे, इससे जल्दी निकलता है। वन टाइम पे हमारा हो जाएगा 135, बच जाएगा यहाँ पे 10 में से 5 माइनस हो तो 5, 4 में से 3 माइनस हो तो 1, 15 बच गया। अब इसको इससे डिवाइड दिया जाता है, ये मेथड आपने पढ़ा है क्लास 6 में, मैंने आपको पढ़ाया है। अब ये हो जाएगा 15 9 जा 135, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एचसीएफ निकल जाएगा 15। तो आप ऊपर भी 15 से डिवाइड दे दीजिए और नीचे भी 15 से डिवाइड दे दीजिए। तो ऊपर 135 जब 15 से डिवाइड होगा तो 9 आ जाएगा, और नीचे जब 15 से डिवाइड होगा तो हमारा 10 आ जाएगा। तो 9/10 हमारा ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ वाले मेथड में यही फ़ायदा है कि आप अगर एचसीएफ निकाल लेते हैं जल्दी से तो आपका एक ही बार में आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप्स आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, 2 या 3 स्टेप जो भी हमें लगता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। अब हम आते हैं, देखिए फर्स्ट और सेकेंड सेम है, थर्ड और फोर्थ हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। थर्ड वाला अगर आप समझ जाइएगा तो फोर्थ वाला भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमारे पास थर्ड में क्या दिया हुआ है, 6
2/3 और यहाँ पे फिर रेशियो करके 7 1/2। तो ये भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई और ऊपर वाला नंबर ऐड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 6 हमारा 18 हो जाएगा, 18 और 2 20, तो हम इसे लिखेंगे 20/3 और फिर रेशियो 2 7 जा 14 और 1 15, तो 15/2। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो बन गया। ठीक है, और फ्रैक्शन वाला रेशियो बन गया। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को आपस में जो तिरछा गुणा होता है ना, जिसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपको यहाँ पे कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 20 से 2 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 40 और फिर इधर रेशियो में ये 3 उधर चल जाएगा, यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 3 हमारा हो जाएगा 45। ठीक है, तो 40 और 45 अब आपका आ गया है। अब इसे ही आपको लोवेस्ट टर्म पे करना है। अब ये सिंपल इस तरीके से बन गया ना। अब आप इसको कुछ नहीं कीजिए, आप इसको फ्रैक्शन के टर्म पे लिख दीजिए 40/45 और दोनों हमें दिख रहा है 5 से कट हो रहा है, 5 से कट कर दीजिए। 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, तो 8:9 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इसका 4 1/6 और रेशियो 1/9 इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे ये डायरेक्ट इनका तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा 9 1 जा 9 हो जाएगा, 6 1 जा 6, तो इसे हम लिखेंगे 9/6 और फिर इन दोनों को आप लिखिएगा 9/6 और फिर इसको कट कर दीजिएगा। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो इसको 2 हमारा जाएगा 3/2, जिसको हम लिखते हैं 3/2। समझ में आ गया? तो ये मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। अब आते हैं हम 5 और 6 वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे हमें 3 रेशियोज दिए होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए उसको भी समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 से ही स्टार्ट करते हैं हम। 4/5 है, फिर रेशियो 9/2 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि पूरे नंबर्स जो हमारे हैं ना, वो क्या हो जाएं, डिनोमिनेटर अलग हो जाए, यानी कि हमारा बस न्यूमिनेटर हमारे पास बचे रहे। तो यहाँ पे हमें इसका 2 को यहाँ से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9/2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए हमें ऊपर में भी एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, फिर 2 और 2 आपस में कट हो जाएंगे ना। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ 4 रेशियो, ठीक है 5, फिर रेशियो 9/2 है, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहाँ जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा। तो रूल ये है कि अगर आप इसके में मल्टीप्लाई, इस वाले रेशियो में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाले में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, मैंने जगह नहीं छोड़ पाया थोड़ा सा। तो अब ये हमारा कट हो जाएगा और हमने उसी लिए तो 2 लिखा था ऊपर, ताकि हमारा नीचे वाला 2 कट हो जाए। अब लेकिन इनका वैल्यू चेंज हो जाएगा, 4 2 जो हमारा 8 हो जाएगा, रेशियो 5 2 जहाँ हमारा 10 हो जाएगा और फिर रेशियो ये 9 हो जाएगा। तो 8 9 और 10 हमारा इसका निकल जाएगा लोएस्ट टर्म, यानी कि ये अब हमारा फ्रैक्शन बन गया। और अब अगर आप इसको कट करना चाहें तो देखिएगा कि तीनों नंबर जो है हमारे पास वो किसी एक नंबर से कट हो रहे हैं क्या, तो एक नंबर से तीनों कट नहीं हो रहे हैं। 8 और 10 हमारे 2 से कट हो जा रहा है, लेकिन 3 कट नहीं हो रहा है 2 से ना, तो आपको इसको कट नहीं करना है, बस यही आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 8 10 और 9 का जो HCF निकलता है वो 1 होता है, तो जब HCF 1 है इसका मतलब वो पहले से ही लोवेस्ट टर्म पे है। अगर HCF 2 3 या 4 कुछ भी है, इसका मतलब वो थोड़ा सा डिवाइड होगा उन नंबर से HCF से और फिर छोटा होगा। तो इसका HCF आप निकाल के देख सकते हैं, 8 10 और 9 का अगर तीनों का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, और 1 है इसका मतलब यही हमारा लोवेस्ट टर्म है, और यही फिर इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी समझ लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए ये क्या हो गए हैं, डेसिमल वाले नंबर हो गए हैं। तो मैंने जैसा आपको पहले ही बताया डेसिमल वाले नंबर हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को बाहर करना पड़ेगा। और डेसिमल बाहर कब होगा, क्योंकि 1 डिजिट के बाद है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल बाहर हो जाएगा ना हमारा। तो हमें अब तीनों में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.5 हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई 10, फिर रेशियो 6.5 मल्टीप्लाई 10, और फिर जब हमने इन दोनों में किया है तो लास्ट में हमें करना ही पड़ेगा। तो रेशियो 8 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि ये रूल है कि अगर आप एक में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आपको तीनों रेशियो में करना पड़ेगा। तो अब तो ये हमारा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशियो में 65, और ये हो जाएगा रेशियो 80। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका HCF ले लेना है और इनको सेम नंबर से डिवाइड दे देना है। तो इस तरीके से आप निकाल दीजिए HCF ऑफ 25 65 एंड 80, ये हम इस तरीके से लिख लेंगे। और उसके बाद आपको जो भी मेथड इजी लगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो मेथड होता है ट्री वाला, उससे भी आप कर सकते हैं, या डिवीजन जो मेथड होता है उससे भी कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड से मुझे थोड़ा सा जल्दी निकल जाता है, तो हम डिवीजन मेथड यहाँ यूज़ करेंगे, और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डिवीजन मेथड यूज़ करें। तो 25 2 जो हो जाएगा हमारा 50, बच जाएगा यहाँ पे 15 से अब इससे डिवाइड देंगे हम 25 को, तो हमारा 15 1 जा 15 हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 10 से 15 को डिवाइड देंगे तो 10 1 जा 10 हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 5। अब इस 5 से इस 10 को डिवाइड देंगे तो हमारा 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी कि 25 और 65 का जो HCF निकला वो 5 निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं HCF ऑफ 25 एंड 65 इक्वल टू 5। ठीक,
या फिर अगर आपके टीचर कहते हैं कि नहीं आपको ये HCF वाला प्रोसेस साइड में करना है, आपको यहाँ सीधे डायरेक्ट HCF निकाल के दिखाना है, तो ये प्रोसेस आप साइड में कीजिएगा, स्टेटमेंट भी कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन दोनों का 5 निकल गया है और 5 आप ध्यान देंगे तो 5 80 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी 85 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 5 1 5 हो जाएगा, बच जाएगा 3, ये 0 उतर जाएगा और 5 6 हमारा हो जाएगा 30, यानी कि 80 जो है 5 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब कि इन तीनों नंबर का जो होगा HCF वो 5 ही होगा। अब HCF निकालने का आपको मेथड नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको HCF वाला जहाँ पे पढ़ाया हूँ ना वो वाला मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगा, लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप HCF निकालना सीख जाइएगा। तो HCF इनका 5 निकल गया, इसका मतलब आप इन तीनों को डिवाइड देना है 5 से। तो नाउ डिवाइड 25, 65 एंड 80 बाई 5, ठीक है, यानी अब हम डिवाइड दे देंगे 5 से, तो हमारा लोवेस्ट टर्म बन जाएगा। तो ये 5 5 जो 25 होता है, यानी कि 25 को जब डिवाइड देंगे 5 से तो सीधे हमारा आंसर 5 आ जाएगा। डायरेक्ट करते हैं हम डिवाइड, यहाँ पे रेशियो का साइन लगाते जाइएगा। 65 को 5 से डिवाइड देंगे तो 5 के टेबल में 10 टाइम में 50 आता है और 65 है, यानी कि 3 टाइम हम लोग और टेबल पढ़ना पड़ेगा तब ना 65 आएगा, यानी कि 10 + 3 यानी कि 13 टाइम पे हमारा 65 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट डिवाइड देने की कोशिश कीजिएगा। अगर डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो आप रफ में जा करके इस टाइप से ट्री मेथड यूज़ करके डिवाइड दे सकते हैं। और फिर हमारा 80 है तो 80 को 5 से डिवाइड देंगे तो हमें पता ही कितना आएगा, 16 आएगा। तो इसका जो लोवेस्ट टर्म बनेगा हमारा 55, 3 और 16 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ में दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि जो ये क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ हमें डायरेक्ट नंबर्स दिए हुए थे ना, यहाँ पे हमें थोड़ा सा घुमा के दिया, जैसे ये 75 पैसा और 3 रुपीज़ दे दिए, उसी तरीके से 1 मीटर 5 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है कि अगर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले उन दोनों को सेम हमें कन्वर्ट करना है। यानी कि अगर यहाँ पैसा और रुपीज़ दिया हुआ है तो दोनों को पैसा बना दीजिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट वाला में कीजिए, स्मॉलेस्ट वाला में करने से क्या फ़ायदा होता है ना कि हमें केवल जीरो वगैरह बढ़ाने पड़ते हैं। और अगर आप इससे मान लीजिए 75 पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट कीजिएगा ना तो आपका आंसर हो जाएगा 0.75 पैसा, तो वो तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो आप इसको कीजिएगा चेंज, रुपीज़ को। उस तरीके से 1 आवर 5 मिनट है और 45 मिनट से चेंज करना है, तो 1 आवर 5 मिनट को हम टोटल मिनट में चेंज करेंगे। कुछ क्वेश्चन को चलिए आपको सॉल्व करके बताता हूँ, बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 75 पैसा और 3 रुपीज़। मैंने आपको क्या बताया कि रुपीज़ को पैसे में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, तो 3 रुपीज़ इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, 3 रुपीज़ इक्वल टू, तो 1 रुपीज़ में कितना पैसा होता है, 100 होता है। इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई हमें 100 से करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 300। और ये 300 क्या आया, पैसा आया। हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप 100,000 किसी से भी कर दें, आपको उन दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए कि रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, ठीक है ना, कितने पैसे मिल करके 1 रुपीज़ बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको कितना पैसा हो गया, 300 पैसा हो गया। अब आपको यानी कि 75 पैसे और उसका रेशियो निकालना है 300 पैसे से। इज़ दैट क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना, 75 और रेशियो 300 लिखना है और फिर इसको जैसे हमने पहले किया है ना, बस उसी तरीके से इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको डिवाइड के टर्म पे लिख लीजिए, 75 डिवाइडेड बाई 300। अब आप चाहें तो इसका HCF निकाल सकते हैं और उसके बाद एक ही बार कट कीजिए, या फिर हम लोग छोटे नंबर से कट करते हैं। तो छोटे नंबर से मैं जल्दी से कट करता हूँ, 0 है और 5 है, यानी कि 5 से कट होगा, 5 6 30 और ये 0 उतर जाएगा। ऊपर में हमारा 5 1 5, 2 इधर जाएगा बचने के बाद, 7 में से 5 माइनस हो तो 2 बच गया, 2 चल जाएगा इधर और इसे बना देगा 25, फिर 5 5 25, ठीक है। तो 15/60 आ गया हमारा आंसर। ये फिर से हमारा 5 से कट हो रहा है, 5 3 हो जाएगा 15 और 5 12 5 जैसे हमको पता ही है क्या होता है, 60 होता है, तो 5 12 भी 60 हो जाएगा। तो 3/12 आ गया। तो ठीक है, अभी और कट हो रहा है, 3 और ये 12 भी आपस में कट होते हैं, तो 3 1 3 और 3 4 12, तो 1/4 आएगा, जिसे हम रेशियो में लिखेंगे 1/4 और यही हमारा लास्ट आंसर कहलाएगा। समझ में आ गया बात। और अगर आप फेयर में सॉल्व करेंगे तो इसी वाली चीज़ को दोबारा से यहाँ पे लिखिएगा, 75 पैसा रेशियो 3 रुपीज़ और इक्वल टू करके लिख दीजिएगा 1/4। अगर आप फेयर में सॉल्व कर रहे हैं तो या एग्जाम में कर रहे हैं तो थोड़ा सा और इसको बढ़ा करके लिख दीजिएगा। मेथड पूरा यही रहेगा। समझ में आ गया बात। कुछ और नंबर्स को ले लेते हैं, मैं यहीं पे आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। जैसे कि 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर है और 63 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर जो दूसरा क्वेश्चन हमारा और 5 सेंटीमीटर और इधर है हमारे पास 63 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया कि बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर
और फिर 5 सेंटीमीटर और है तो प्लस 5 सेंटीमीटर, यानी कि 105 सेंटीमीटर। अब आपको 105 का और 63 का यहाँ से रेशियो फाइंड करना है। इसी तरीके से 1 आवर और 5 मिनट है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, तो आपका हो जाएगा वो थर्ड वाले में 60 मिनट और 5 मिनट कितना होगा, 65 मिनट। यानी कि आपको फाइंड करना है 65 मिनट का और फिर 45 मिनट का। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको रेशियो फाइंड करना है। और 65 डिवाइडेड, इसको इस तरीके से लिखिएगा 65 डिवाइडेड बाई 45 और फिर उसको फ्रैक्शन के टर्म पे लिख दीजिएगा इस तरीके से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना करके, और फिर इसको कट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। उस तरीके से 8 मंथ और 1 ईयर है, तो अब मंथ और ईयर आ गया है, तो ईयर वाले को आप चेंज कर दीजिएगा कि ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो ईयर में 12 होते हैं। इसका मतलब आपको 8:12 का लोएस्ट टर्म निकालना है। 1 किलोमीटर और 750 मीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 1000 और 750 का आपको रेशियो निकालना है। फिफ्थ वाले में 2 kg, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं। फिफ्थ वाले में हमारे पास 2 kg और 250 ग्राम है, और इधर 3 kg है, तो इन दोनों को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 2 kg और 250 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 2 kg में 2000 हो जाएगा, और ये 250 ग्राम और है, तो 2250 ग्राम आपका हो जाएगा इस तरीके से, 2250 ग्राम। और इधर हमारे पास 3 kg है, इसका मतलब कि 3000 ग्राम। 1 kg में 1000, तो 3 kg में 3000 ग्राम। अब आपको 2250 ग्राम का और 3000 ग्राम का रेशियो फाइंड करना है। इसी तरीके से आपको इनको इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे पक्का उम्मीद है कि अगर आपको समझ में आ गया होगा ना फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, इनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो 3 और 4 सेम है, यहाँ हमें AB और BC 2 रेशियो दिए गए हैं और AC फाइंड करना है। 4 और 5 में भी हमें AB और BC 2 रेशियोज दिए हुए हैं, हमें A और B और C 3 फाइंड करना है। तो मैं 3 नंबर और 5 नंबर आपको बता देता हूँ, 4 और 6 आप खुद से ट्राई कीजिएगा ताकि आपसे भी थोड़ा सा सॉल्व होने की मतलब प्रैक्टिस हो सके। तो आइए मैं आपको 3 नंबर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन हमें क्या क्या दिया हुआ है, AB = 7:5, BC = 9:14। हमें फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है, तो वी हैव टू फाइंड AC। इस तरीके से आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों को ना आप रेशियो को जो है आपस में लिख लीजिए इस तरीके से कि A/B = B/C। समझ में आ रहा है बात? और फिर इक्वल टू आप कर दीजिए 7/5 = 9/14। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इस तरीके से A/B का मतलब क्या होगा, A/B हो जाएगा। समझ में आ रहा है? A/B को हम क्या लिखेंगे, A/B लिखेंगे, रेशियो का मतलब ये होता है डिवाइड, और B/C को हम क्या लिखेंगे, B/C। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया B/C से, इस तरीके से। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे चाहे तो ना भी लिखें तो भी चलेगा। अगर आपको टीचर कहते हैं कि नहीं आपको डिटेल में बताना है तो ये लिख सकते हैं आप, नहीं तो आप ये यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा। उसके बाद आपके पास 7/5 है, तो 7/5 मल्टीप्लाई 9/14 जो है, तो 9/14 हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी A/B जो हमें दिया हुआ था उसका मल्टीप्लाई कर देना है हमें B/C से, और इधर जो 7/5 है उसका मल्टीप्लाई कर देना है 9/14 से। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर रेडी है। बस इतना ही आपको इसमें करना है। तो यहाँ देखिए, ये डिनोमिनेटर में B है, न्यूमरेटर में B है, ये आपस में कट हो जाएंगे, बच क्या जाएगा A, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 बचा, कट होने के बाद 1 हमेशा बचता है, इसी ध्यान दीजिएगा। तो A1 जब 1 ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब A हो जाएगा, और नीचे में B यहाँ पे कट हो चुका है, C बचा है, तो C क्या है मल्टीप्लाई होगा तो C हो जाएगा, यानी A/C आ गया हमारा। इक्वल की साइड क्या क्या हमारे पास कट हो रहा है वो देख लेते हैं। तो ये 7 × 7 कट हो रहा है, 7 × 2 = 14 कट हो रहा है। इसका मतलब अब 9 × 9 हो जाएगा, और नीचे में 5 × 2 = 10 हो जाएगा। तो A/C = हमारा हो जाएगा 9/10। इसका मतलब हुआ कि A/C = 9/10। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हमें सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, A/B = 5/6 एंड B/C = 4/7। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 ले लिए हैं, कोई बात नहीं, सेम ही दोनों 5 और 6। आपको मेथड एक ही यूज़ करना है। अब आपको देखिए इसमें करना क्या है ना, कि यहाँ आपको A का इक्वल, A का जो हमें वैल्यू दिया हुआ है ये 5 दिया हुआ है, B का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ B का वैल्यू 4 दिया हुआ है, और C का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 7 दे दिया गया है। तो हमें क्या करना है ना, B के वैल्यूज़ को इक्वल करना है। किस तरीके से करेंगे, चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा कि A/B = हमें दिया हुआ है 5/6, और B/C
इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4:7। तो यहाँ b का रेशियो 4 दिया हुआ है। अब इसी 4 को हमें क्या बनाना है, 6 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे b का जो वैल्यू दिया है ab में वो 6 दिया है ना, तो यहाँ पे भी हमको b के रेशियो को 6 बनाना है। तो हम क्या करें कि ये 6 बन जाए। तो मेथड समझिएगा ना डिटेल में कि सबसे पहले तो हम इसे 4 को कट करेंगे, यानी कि 4 को यहाँ 1 बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे इसका 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया है कि नीचे अगर आप इसमें इस वाले टर्म को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड देते हैं तो इधर वाले को भी आपको करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको 4/4 और इधर भी रेशियो में 7/4 हमें करना पड़ेगा। ये रूल है हमारा, ठीक। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, 4 आपस में कट हो जाएंगे, 4 और 4 आपस में कट हो जाएगा और b का जो वैल्यू बन जाएगा वो बन जाएगा 1 और c का वैल्यू रह जाएगा हमारा 7/4, ठीक है। हमें क्या बनाना था, b का वैल्यू 6 बनाना था। अब 1 बन गया है तो अब आसानी से बन जाएगा। जितना भी नंबर दिया रहे ना आपको उससे आप डिवाइड दीजिए ताकि वो पिछला वाला नंबर बन सके। तो हम यहाँ पे 1 बना दिए, ठीक है। अब हमें बनाना है 6। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 6 आ जाएगा ना। इसलिए हम कर देंगे, यहाँ पे आप लिखते जाइएगा, हम b और c का रेशियो निकाल रहे हैं। तो 1 × 6 इक्वल टू, भाई यहाँ हम कर रहे हैं तो इधर भी हमें करना पड़ेगा, इसको भी नहीं लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे। और 7/4 है तो 7/4 मल्टीप्लाई भी 6 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर तो हमारा b का वैल्यू बन गया 6 जो हमें बनाना था। b और c में b का वैल्यू हमारा 6 बन गया, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर हमारे पास रेशियो में क्या बन जा रहा है, ये हमारा आपस में कट हो रहा है तो कट कर देंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो हमारा बन जा रहा है 7 × 3 = 21/2। ये हमारा बन गया, ठीक है। तो अब देखिए आप, b का वैल्यू बन गया 6 और c का वैल्यू बन गया 21। यहाँ भी b का वैल्यू था 6, a का वैल्यू था 5। तो अब हम इसे इस तरीके से लिख देंगे कि, एक बार इस तरीके से आप लिख भी दें दोबारा कि a रेशियो b इक्वल टू 5/6। इसे आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, मैं दूसरे पेज में आ गया हूँ इसलिए मैं लिख के आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। और b रेशियो c को आप लिखेंगे 6/21/2। मेन कला यही है, मेन काम आपका यही कर रहता है कि आप उसे b को जो है पिछले वाले b के इक्वल में कैसे लाते हैं, ठीक है। तो वही बस आपको करना मेन रहता है, बाकी ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब b दोनों 6 बन गए हैं, यानी कि a रेशियो b रेशियो c जो हमारा होगा वो कितना होगा, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू हमारा दोनों में 6 है और c का वैल्यू हमारा हो गया है 21/2। तो अब देखिए ये तो बन गया हमारा, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन के टर्म पे। तो अब हमें इसे भी चेंज करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को यहाँ से हटाने के लिए ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपस में वो दोनों कट हो जाएंगे। इसीलिए हम पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 2 होगा, रेशियो 6 × 2 होगा और रेशियो 21 × 2 होगा और नीचे में यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया ही क्यों है, ताकि ये नीचे वाला कट हो जाए इस 2 और इस 2 से। लेकिन इधर हमारा वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 6 × 2 = 12 और 21 यहाँ पे उतर जाएगा। तो इसका जो रेशियो निकलेगा हमारा लास्ट में ए बी और सी जो निकला वो निकला 10:12:21। ये हमारा ए बी और सी निकला है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को भी बनाना है, ठीक है ना। वहाँ पे और इजी है, वहाँ पे तो हमें 10 मेरे ख्याल से दिया हुआ था, तो वो आपको और इजी लगेगा क्योंकि आपको उतना वहाँ पे 1 नहीं करना पड़ेगा। 10 दिया है ना, तो आप सीधे 2 से डिवाइड दीजिएगा। तो आपका पिछले वाले में b का वैल्यू दिया हुआ है 5, ठीक है। एक बार मैं लिख के समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये है मेरे पास ना, इसको देखिए सॉल्व आप ही करना है, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इसमें आपका काम और आसान है। इसमें तो आपको पहले 1 करना पड़ा था, ठीक है, फिर 1 से हमने मल्टीप्लाई किया 6 का, ताकि हमारा ये b जो है 6 बन जाए, क्योंकि पहले 6 था। लेकिन यहाँ पे हमें ये जो b का वैल्यू दिया हुआ है वो 10 दे दिया गया है और यहाँ पे b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 दे दिया गया है, ठीक है। तो हमें इस 10 को 5 बनाना है, तो हमारा 1 करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप b रेशियो c इक्वल टू 10/13 है ना, सॉरी 10:13 है, तो इसको आप 2 से डिवाइड दे दीजिएगा, 10 को तो 5 आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ 2 से डिवाइड दे दीजिए, उसी तरीके से इधर भी आपको देना पड़ेगा 2 से डिवाइड। तो आपका आंसर हो जाएगा 5:13/2 और ये हमारा b और c का रेशियो निकल गया। अब आपको बस यहीं से ईजी निकाल देना है a रेशियो b रेशियो c। तो a का वैल्यू हमें पता ही है 3 है, b का हमारा वैल्यू यहाँ भी 5 था, b का वैल्यू 5 था यहाँ पे ऊपर वाले में, और यहाँ पे भी अब b का वैल्यू हमने चेंज करने के बाद 5 ला दिया है 2 से डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ हमारा 5 हो जाएगा। और फिर इधर हमारा जो c का वैल्यू है वो पहले 13 था, लेकिन अब चेंज करने के बाद b का वैल्यू हमारा, ये c का भी वैल्यू चेंज हो गया और वो बन गया 13/2। अब आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाले 2 को गायब करना है, और नीचे वाले 2 को गायब करने के लिए आपको पता ही क्या करना है, ये वाला मेथड यूज़ करना है, यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 2 होगा सभी में। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10 और 13 × 2 = 26। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टे कनेक्ट विथ अस, और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।